गुड मॉर्निंग बेटा। टुडेज हिंदी लिटरेचर क्लास। आज हिंदी की क्लास में हम लघु कहानी अटूट बंधन पढ़ेंगे। अटूट बंधन लघु कहानी प्रेमवीज द्वारा लिखित है। अटूट बंधन लघु कहानी में मानवीय रिश्तों के अटूट बंधन का वर्णन किया गया है। इसमें ये बताया गया है इंसानियत का जो रिश्ता होता है वह सबसे बड़ा होता है। इसमें अविश्वास का साया कुछ समय के लिए मानवीय रिश्तों को घेर लेता है, परंतु प्रेम, प्यार, विश्वास, अपनापन, ठीक है, ये सब क्या है, इस बंधन को और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। जो मानवीय संबंध है इनको टूटने नहीं देते। कौन टूटने नहीं देता? प्रेम, प्यार, विश्वास, अपनापन, ये सब चीज़ें क्या हैं, मानवीय संबंधों को टूटने नहीं देती। नीरज क्या है, विदेश में रहता है। उसके चाचा का परिवार पंजाब में रहता है। जब वह क्या है, विदेश में रहते हुए समाचार पत्रों में छपी हुई बातों को पढ़ता है तो उसे डर लगता है। उसे लगता है जैसे पंजाब में हिंदुओं और सिखों में मारकाट चल रही है, हिंदू सिख आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि उसकी जो पत्नी है उसने उसे समझाया कि नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता, भाई भाई को नहीं मार सकता, किंतु नीरज का जो डर है वह दूर नहीं होता। उसे लगता है मानो पंजाब में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। वह मन में अविश्वास लेकर पंजाब जाता है। डरता भी है कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। जब वह पंजाब जाता है तो वह शादी में क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो एक सिख ट्रैक्टर वाला उसे अपने ट्रैक्टर पर बिठा लेता है और वो सारी बातें करता है और उसे चाचा के घर छोड़ देता है। जब ऐसा सब कुछ जो है देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो अभी भी पंजाब में क्या है, प्रेम, अपनापन, विश्वास अभी भी है। पंजाब में आकर वहाँ के लोगों को व्यवहार को देखकर, अपनेपन को देखकर वह सोचने पर विवश हो जाता है कि नाखूनों से कभी मांस अलग नहीं हो सकता। रिश्तों के जो बंधन हैं क्या हैं, अटूट हैं। ठीक है, सरदार जी के प्यार और अपनेपन ने नीरज के टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ दिया है। ये था बेटा अटूट बंधन लघु कहानी का सार। आगे बेटा हम अटूट बंधन लघु कहानी के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अटूट बंधन के आधार पर नीरज के अंदर भय और विश्वास का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें। नीरज समाचार पत्रों में छपी बातों को पढ़कर भयग्रस्त हो जाता है। भयग्रस्त मतलब डर जाता है। उसे लगता है जैसे पंजाब में हिंदुओं और सिखों में क्या है, मारकाट हो रही है, वे आपस में क्या है, लड़ रहे हैं। हालांकि उसकी पत्नी उसे समझाती है कि नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता, भाई भाई को नहीं मार सकता, किंतु नीरज का डर दूर नहीं होता। उसका डर तब दूर होता है जब अपने चाचा के गांव जाते हुए एक सिख ट्रैक्टर वाले उसे अपने ट्रैक्टर बैठाकर उसके चाचा के घर पहुंचा देता है। तब उसे रिश्तों की इस अटूट बंधन का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अटूट बंधन मानवीय संबंधों की गरिमा की कहानी है, स्पष्ट करें। अटूट बंधन लघु कथा में मानवीय रिश्तों के अटूट बंधन का उल्लेख मतलब वर्णन किया है। पंजाब में सदियों से हिंदू और सिख आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। आज की नहीं, सदियों से इकट्ठे मिलजुल कर रह रहे हैं। कुछ देर
कुछ देर के लिए इसमें दरार जरूर आई है, किंतु रिश्तों के अटूट बंधन ने इस दरार को जल्दी ही क्या कर दिया, काट दिया है। जैसे नीरज जो पहले पंजाब आने से डरता था, जहाँ के यथार्थ को देखकर, यथार्थ मतलब वहाँ जाकर देखा, वहाँ की असलियत को जाना, रिश्तों की इस अटूट बंधन के बारे में फिर से सोचने पर विवश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अटूट बंधन के कथ्य को स्पष्ट करें। कथ्य मतलब अटूट बंधन, लघु कहानी में क्या कहा गया है इसके बारे में बताएं। प्रस्तुत कहानी मानवीय रिश्तों से जुड़ी हुई एक लघु कहानी है। नीरज को समाचार पत्रों में पढ़कर और सुनकर पंजाब जाने से डर लगने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ हिंदू और सिख आपस में लड़ रहे हैं, जबकि असलियत या वास्तविकता क्या थी, इसके बिल्कुल उल्ट थी। वास्तविकता क्या थी, बिल्कुल उल्ट थी। नीरज पंजाब में जाकर अपने साथ किए गए व्यवहार को देखता है, या उस सिख ट्रैक्टर वाले के व्यवहार को देखता है, तो उसे रिश्तों की इस अटूट बंधन का एहसास होता है। नेक्स्ट बेटा, अटूट बंधन कथा के नामकरण की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट करें। प्रस्तुत लघु कथा का नामकरण जो अटूट बंधन है वह क्या है, बिल्कुल सही है, सार्थक है, क्योंकि इस लघु कथा में मानवीय रिश्तों के अटूट बंधन का वर्णन किया गया है। नीरज जो पहले पंजाब जाने से डरता था, पंजाब में आकर वहाँ के लोगों के व्यवहार को, अपनेपन को देखता है, तो वह विवश हो जाता है कि नाखूनों से कभी मांस अलग नहीं होता। रिश्तों के ये बंधन क्या हैं, अटूट हैं। भले ही इसके ऊपर कुछ समय के लिए अविश्वास का, ठीक है, साया आ जाए, लेकिन जो प्रेम है, विश्वास है, वह क्या करता है, इन बंधनों को और भी अधिक मजबूत बना देता है। अटूट बंधन के आधार पर नीरज का चरित्र चित्रण करें। नीरज पंजाब की घटनाओं से जुड़े समाचारों को पढ़कर पंजाब जाने से डरने लगता है। उसे लगता है मानो पंजाब में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। वह मन में अविश्वास लेकर पंजाब जाता है, डरता है कि उसके साथ भी कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। किंतु अपने चाचा के गांव जाते समय ट्रैक्टर पर सवार एक सिख उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसे देखकर उसके मन में उसका जो भय होता है वह दूर हो जाता है और रिश्तों की इस अटूट बंधन का उसे एहसास होने लगता है। नेक्स्ट बेटा, अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनका एक लाइन में, एक वर्ड में उत्तर देना। लेखक प्रेम विज के अनुसार कौन सा रिश्ता बड़ा है? प्रेम विज के अनुसार कौन सा रिश्ता बड़ा है? इंसानियत का रिश्ता। नीरज बहुत सालों बाद किसके विवाह में जाता है? अपने चचेरे भाई के विवाह में जाता है, अपने चाचा के बेटे के विवाह में जाता है। सरदार नीरज से क्या कहता है कि वह अपने ट्रैक्टर पर उसे गांव तक छोड़ देगा। अटूट बंधन किस प्रकार की विद्या है? मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या है, एक लघु कथा है। डैश का साया कुछ देर के लिए मानवीय संबंधों को घेर लेता है। किसका साया मानवीय संबंधों को घेर लेता है? अविश्वास का। नीरज को किससे लगाव था, प्रेम था? अपने चाचा जी के परिवार से। किस चीज़ ने नीरज की सोच को प्रभावित किया? पंजाब के आतंकवाद ने। पंजाब में जो दंगे फसाद हो रहे थे, हिंदू सिख आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने वह सब खबरों ने, ठीक है, अखबार में छपी सब बातों ने उसकी सोच पर नीरज की सोच को प्रभावित किया। नीरज के अनुसार उसके चाचा जी बाल बढ़ाकर क्या करने लगे हैं?
आतंकवादियों का साथ देने लगे हैं। नीरज को उसकी सोच के लिए कौन समझाता है? उसकी पत्नी समझाती है भी नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता। नीरज की पत्नी उसे किस चीज़ का महत्व समझाती है? खून के रिश्ते का। नीरज डैश में छपी बातों को पढ़कर भयग्रस्त हो जाता है समाचार पत्रों में। पंजाब में सदियों से हिंदू और डैश प्रेम पूर्वक साथ रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं सदियों से? हिंदू और सिख।